अम्मा के लिए नींबू का अचार ले आओ, उसके बिना खाना नहीं खाते। तुम सबका कितना केयर करता है पल्लवी। राजन, खाना परोस, मेरा मीटिंग है, लेट हो रहा है। राघव, आजकल काम बहुत बढ़ गया है क्या? क्या करे अम्मा, पैसा कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा ना। नॉर्मल 9 to 6 जॉब से मेरा लाइफ एम्बिशन सेटिस्फाई नहीं होता ना। मेरा बैंक अकाउंट औरों की तरह लिमिटेड लाइफ नहीं जी सकता। मेरे लिए मनी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ना लाइफ है, ना रेस्पेक्ट, ना स्टेटस, ना ही आपका कोई वैल्यू। लाइफ हर प्रॉब्लम में आपका हिम्मत है पैसा, जो आपका ढाल बनकर खड़ा रहता है। चाहो तो आपके दामाद जी से पूछ लेना, ये बताएंगे पैसों का इंपॉर्टेंस। ये यहाँ पैसों के लिए पड़ा हुआ है ना। राघव प्लीज, ये तुम पति पत्नी का मैटर है, मुझे ना ही घसीटे तो बेटर है। पल्लवी, तुम भी बैठो ना। क्या खाओगे बताओ, तुम्हारे नहीं पसंद अम्मा, कुछ नहीं, मेरा खाना आ रहा है। थैंक यू। ये क्या नया ड्रामा है? मैं तुमको पूछ रहा, दीवारों से नहीं। ओह, तुमने ड्रामा कहा तो मुझे लगा कि किसी और से बात कर रहे हो। मैं तो सिर्फ अपना खाना खा रही हूँ। तुम्हारा ओवर स्मार्टनेस बाहर पब्लिक को दिखाओ, मेरे को मत दिखाओ। क्यों पुराने राघव राव को जगाना चाहता है तुम? मेरा नॉर्मल वर्जन पसंद नहीं है क्या तुमको? लाइफ इतना बोरिंग हो गया क्या? क्या बकवास कर रहे हो राघव? तुम्हारा खाना अलग से क्यों आया? क्योंकि मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ और मैं नहीं। सर, क्या ये सच है कि आपके और आपके वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है? तुम लोग अंदर कैसा है, क्या पूछ रहे तुम? मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन सही है? जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे एक सवाल से ही राघव राव के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे साबित होता है कि राघव राव और उनके वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है। आइए मेरे साथ। ये देखिए, एक मिडिल क्लास बहू के साथ ये अमीर लोग कैसे बिहेव करते हैं। उन्हें 2 वक्त की ठीक से रोटी तक खाने नहीं दी जाती है। पूरा परिवार एक तरफ डिनर कर रहा है और मिसेस राव एक छोटी सी सिंपल सी थाली लेकर एक कोने में बैठी है। अगर ये लोग अपने घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? चलिए पल्लवी जी से हम पूछते हैं कि उनके साथ हो रही ज्यादती का सच क्या है। मैम, क्या यही ज्यादतियां है आपके शादी का सच? नहीं, ये आपके 3rd क्लास जर्नलिज्म का सच है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसी घुसने की? मेरे पति एक पब्लिक फिगर है, तो क्या उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? या आप लोगों के पास हमारी लाइफ का कॉपीराइट है, जो जब चाहे जहां चाहे मुंह उठा के आ जाएंगे? कैमरा बंद करो। क्यों? हमारी लाइफ का तमाशा बन रहा था तब तो बड़े मजे से रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आओ ये सच भी रिकॉर्ड कर लो। लोगों को पता चलना चाहिए जर्नलिज्म के नाम के नीचे आप लोग क्या करते हैं। बेसिक कॉमन सेंस, प्रोफेशनलिज्म और इंसानियत तो है ही नहीं ना आप लोगों में। किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी के फोटोज, उसके क्रिमेशन के फोटोज आप लोग वायरल कर देते हैं। या गलती से अगर कोई स्कैंडल में फंस जाए तो आप ही लोग जज बनकर उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। अपना काम तो आप लोग ढंग से करते हैं नहीं और दूसरों के कामों में आके कमेंट करते हैं। सॉरी मैम, लेकिन आप ही के घर से हमें फोन आया था और कहा गया था कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा, वैसे तो ये सच नहीं है, लेकिन अगर होता तो भी क्या कर लेते सर आप? क्या मुझे नया घर दिलाते या जॉब दिलवाते या अपनी कंपनी में अपना पार्टनर बना लेते? थर्सडे को व्रत होता है मेरा, प्लेन खाना, बिना लहसुन और बिना प्याज का खाना खाती हूँ मैं, इसलिए अलग से बैठकर खा रही थी। इसमें भी आप लोगों को तकलीफ है या इसे भी आप लोग पेज 3 पे प्रिंट करना चाहेंगे? मेरी मैरिड लाइफ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं और राघव आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। अगर आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए हो तो जाइए यहाँ से। सॉरी मैम। सॉरी मैम। आइंदा से मेरे घर ऐसे आए ना तो आप लोगों पे केस कर दूंगी। सॉरी। इडियट्स,
अभी पता करता कहाँ से आए ये लोग। इनका ऑफिस में बंद करवा देगा। अपने पैसों से तुम इनका ऑफिस तो बंद करवा सकते हो राघव, लेकिन इनका मुंह बंद करने के लिए तुम्हें सही शब्दों की जरूरत थी और उसके लिए सही सोच की। इस सिचुएशन में तुम्हारा पैसा ना तुम्हारी हिम्मत बन पाए और ना ही तुम्हारी ढाल। आप लोग प्लीज खाना खाइए। You know what, सनी? मैं पल्लवी की एज सच फैन नहीं हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से उसने मीडिया को हैंडल किया है ना, that was amazing. बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मीडिया को बुलाया किसने होगा? Excuse me? Oh, hello, Mr. Husband. कौन सी दुनिया में खोए हो? आपकी बीवी आपसे कुछ बात कर रही है और आपके पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। जिस हस्बैंड की वाइफ इतनी सुंदर हो, उसका बातों पे ध्यान कहाँ ही जाएगा। पल्लवी, हाउ dare you! तुम्हें कितनी बार समझा है, ये मैरिड कपल का रूम है। यहाँ पर नॉक करके आया करो। नॉक करवाने का इतना शौक है तो दरवाजा लॉक किया करो। और हाँ, ये जो घटिया गेम्स तुम खेल रहे हो ना, बंद करो इन्हें। मुझे इनमें मत उलझाओ वरना बहुत पछताओगे सनी। इनाफ पल्लवी। अब मेरे घर के घर जमाई से बात कर रही हूँ कीर्ति, तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर बोलना ही है ना तो अपने पति से कहो, उसे समझाओ, उसे सुधारो। एक सेकंड, ये तुम्हारा पति तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा, उसकी यहाँ फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है पल्लवी। अच्छा, मेरा पति मेरी बात नहीं मान रहा है तो तुम कौन सा दिन रात अपने पत्नी के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो? और जहां तक मैं कीर्ति को जानती हूँ, आई एम श्योर वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो अपने घर जाना चाहती है। लेकिन तुम्हारी तो औकात नहीं है ना कि उसे एक इज्जत की छत दे सको। खुद तो ससुराल में बोझ बने बैठे हो और कीर्ति की भी इंसल्ट करवा रहे हो। ये बदतमीजी अपने घर जाके करना। ये राघव राव का घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। यहाँ मेहमानों को एक हद तक झेला जाता है, क्योंकि रोज खैरात बांटने का शौक नहीं है हमें। और आइंदा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना तो याद रखना, रोमांस करने के लिए छत नहीं रहेगी तुम्हारे सर पे, समझ लो। मेरी ईगो पे अटैक करके अच्छा नहीं किया तूने पल्लवी। इसका हिसाब तो तुम दोनों पति पत्नी से इंटरेस्ट के साथ वसूलूंगा। कहीं धूप छाँव देखी है मैंने जिंदगी में, तब भी ना हारी और ना हारूंगी मैं इस घड़ी में। थोड़ा डर है दिल में तो पर पत्थर हौसले हैं, हर मुश्किल की राह में आज हम खड़े हैं। मेहंदी है रचने वाली साजन के नाम वाली। आइसक्रीम? ये आइसक्रीम कौन लेकर आया? बरात सबके लिए आइसक्रीम लेके आया था। राशन देके गया। तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। अरे ये क्या, ये तो पूरी पिघली हुई है। बरात मेरा असिस्टेंट है, मेरा दिया हुआ सैलरी से लेके आया है, इसलिए तुम्हारे हाथ में आते ही पिघल गया।
आई नो, गलत कामों से कमाई हुई चीज ज्यादा दिन नहीं चलती, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बिगड़ी हुई चीज को फेंक दिया जाए। कुछ चीजों को सुधारा भी जा सकता है। जैसे मैं इस आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने जा रही हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जैसे चाहती हूँ ये वैसी ही हो जाएगी। यही रूल मैं लोगों पर भी अप्लाई करती हूँ। उनमें सुधरने का स्कोप ज्यादा होता है, इसलिए ना मैं हिम्मत हारती हूँ और ना ही उम्मीद। जानती हूँ राघव, मेरी बातें तुम्हें बहुत चुभ रही होंगी। मुझे भी ये सब कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे चोट ठीक करने के लिए दर्द सहना पड़ता है ना, वैसे ही आदतें सुधारने में भी दर्द होता है। पर ये दर्द सिर्फ एक बार का है, उसके बाद जिंदगी भर सिर्फ सुकून और खुशियां होती है। हेलो सर। सर, आई एम पल्लवी। हेलो, मैं जोगी, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। हमारी फोन पर बात हुई थी ना? जी सर। जी बेटे, आपको सारी डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, करेक्ट? जी, मैंने आपका ऐड ऑनलाइन देखा था। आपके यहाँ साड़ी डिजाइनर की वैकेंसी है, मैं इसीलिए आई हूँ। सर, ये कुछ सैंपल्स हैं। ये सारी डिजाइन मेरी ही हैं। शादी से पहले ना मेरी साड़ी की एक शॉप हुआ करती थी, जहाँ मैं सब कुछ खुद ही करती थी। सारा स्टॉक सिलेक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, सबका एक्सपीरियंस है मुझे। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? पल्लवी। जी, पूरा नाम? पल्लवी राघव राव। आप द राघव राव की वाइफ है? मतलब जयाति ज्वेल्स वाले राघव राव? जी। क्यों मजाक कर रहे हैं हमारे साथ मैम? हम आपको जॉब कैसे दे सकते हैं? इतने बड़े आदमी की वाइफ जो है आप। लेकिन सर, मेरे हस्बैंड का इस जॉब से क्या लेना देना? और जहाँ तक मुझे पता है, जॉब तो हुनर और काबिलियत देख के दिया जाता है ना, तो मेरा नाम का इससे क्या लेना देना? ये सारे रूल्स नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं मैम, आप जैसे बड़े लोगों के लिए नहीं। आपके पति अगर चाहे तो अब भी हमारी कंपनी खरीद कर यहाँ पे 3 गुना बड़ा शोरूम बना सकते हैं। फिर आपको जॉब की जरूरत क्या है? हम बहुत छोटे लोग हैं मैम, हमें छोटा ही रहने दीजिए। और आप यहाँ तक आई है तो चाय जरूर पीकर जाइएगा। नो थैंक यू। आई होप मैम आपको मेरी बात बुरी न लगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको ये मना कर रहा हूँ, पर नहीं, इट्स ओके। और फिर मैं वापस आ गई। पता है निखिल, जब जॉब करने का सोचा था तब पता ही नहीं था कि राघव राव की वाइफ होना मेरे क्वालिफिकेशन पर भारी पड़ेगा। मेरी स्किल्स में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है निखिल। सब लोग मेरा लास्ट नाम सुनते ही मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। आप सोसाइटी में एक बार एक स्टेटस पर पहुंच जाओ ना, तो कोई आपको शुरू से शुरू करना ही नहीं देता। पर वैसे भी अगर आपको काम ही करना है तो आप यहाँ क्यों नहीं कर लेती? नहीं निखिल, ये दुकान राघव की दी हुई। यहाँ काम करूंगी तो राघव को कभी हार्डवर्क का असली मतलब बता ही नहीं पाऊंगी। और वैसे भी तू ये दुकान इतने अच्छे से संभाल रहा है, तो तू ही इसे संभाल। चल, अब मैं निकलती हूँ। अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो? नया स्टॉक आया, वो तो देख कर जाओ। अभी मुझे जाना है, एक बुटीक में मेरा इंटरव्यू है साड़ी डिजाइनर की पोस्ट के लिए। हेलो, मैं जोगी बोल रहा हूँ। एक छोटी सी विविंग कंपनी है मेरी, और आपकी वाइफ यहाँ पे जॉब का इंटरव्यू देने आई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं सर, आपकी वाइफ को जॉब देने की हैसियत नहीं है हमारी। आप लोगों को अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज आप मेरी कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। वही नहीं, पूरन पोड़ी, मैं कुछ मदद कर दूं क्या? हाँ हाँ, मेरे से बातें कर। अमृता, सुन, तू फराज से मिली? तूने दादा का सीवी दिया उसे? तुम दोनों ने मिलकर क्या बात की, मुझे बताना प्लीज। मॉम, नहीं मिली मैं उससे, और ना ही मेरी कोई उससे बात हुई। हाँ, लेकिन मैंने सीवी जरूर मेल कर दिया है। मेल? मेल क्यों किया? प्रिंट आउट देने की बात हुई थी ना। तुम बच्चे पूरी जिंदगी क्या ऑनलाइन बिताओगे? अरे एक दूसरे से मिलो जुलो, बातें करो,
उसी में मजा है ना अमृता, तू भी ना। अहो काय झालं? चेहरा क्यों उतरा हुआ है आपका? फरहाद का फोन आया था, एक जॉब ऑफर की उसने मुझे। दादा ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पहले से ही पता था। देख अमृता देख, मैं तुझसे कहती थी ना, फरहाद बहुत अच्छा लड़का है, कितना सबके बारे में सोचता है। लेकिन कंपनी कौन सी है, ऑफर क्या है और काम क्या है? ज्यादा डिटेल्स दिए नहीं उसने मुझे, सिर्फ इतना कहा है कि नौकरी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, जल्दी उनसे मिलने जाना भी पड़ सकता है। फैंटास्टिक। लेकिन दादा आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई नहीं, ये दादा फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? पता नहीं मिली, लेकिन मेरे बापा से सिर्फ यही प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे और ये कुछ ढंग का फैसला ले ले। अम्मा, अम्मा मुझे जॉब मिल गई। क्या? कांग्रेचुलेशंस। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तुम बाहर जॉब नहीं करेगा। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए राघव। मैं गलत तरीके से कमाए हुए पैसों पर नहीं जी सकती। 4 पैसे कम कमा लूंगी, लेकिन मुझे मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे ही चाहिए। तुमको क्या लगता है मेरे बिजनेस में मेहनत नहीं है? मेरे शोरूम के बाहर पैसों का पेट लगा है क्या, जिसे मैं पैसे तोड़ के लेके आता है? हर बिजनेस में 50 हिस्से होते हैं पल्लवी, सिर्फ कुछ जगह में लीगल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पूरा बिजनेस इलीगल है। उन 50 हिस्सों में जो सबसे अहम हिस्सा है, जो तुम्हारी बिजनेस की नींव है, वो तो इलीगल ही है ना। इसका मतलब पूरा बिजनेस इलीगल हुआ। और अगर वो हिस्सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो ना उसे। इसका मतलब तुम नहीं मानेगा, तुम सबको प्रूव करके रहेगा कि राघव राव लूजर है जो अपना फैमिली का ध्यान नहीं रख सकता। मैं ना कुछ कह रही हूँ और ना किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभानी है तो निभाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से। जब तक तुम अपनी हरकतें नहीं सुधारोगे, तब तक मैं तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं करने दूंगी। तो मैं भी तुमको खुद के लिए कुछ नहीं करने देगा। आज तक मैं तुमको कोई भी काम करने से नहीं रोका, लेकिन आज तुम्हारा जिद अलग ही टेंशन पे पल्लवी। तुम्हें भी देखता है तुम बाहर जॉब कैसा करेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, ये जॉब तो मैं करके रहूंगी। पल्लवी को जहां जॉब मिला है, मेरे को उसका फुल डिटेल्स चाहिए। अर्धमंदा, जल्दी निकाल। अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा है? मेरे को भी बकवास सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। इससे पहले मैं तेरे को पंचिंग बैग बना के अपना पूरा गुस्सा निकल यहां से। तेरा गुस्सा जायज है राघव, इसलिए मैन टू मैन कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम तक दिल में नहीं रख पाऊंगा। आई स्वेयर उसके बाद पक्का निकल जाऊंगा। राघव, तू पल्लवी से बहुत प्यार करता है, राइट? क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए? नौकर बना, बाप से थप्पड़ खाया, पहले पति से लड़ा, और यहां तक कि उसको वो सब दिया जो उसने सपने में सोचा भी नहीं था। नाम, पैसा, शौहरत, अरे स्टैंडर्ड बढ़ा दिया तूने उसका। और उसने क्या किया? तेरी एक बात नहीं मानी। तेरे जिंदगी के उस हिस्से में एंटर कर रही है जहां पर उसका कोई लेना देना नहीं है राघव। अरे तेरा बिजनेस है यार, तू जैसे मर्जी संभाले उसे, उसका क्या? और वैसे भी देखा जाए ये सब तो उसके लिए कर रहा है, नहीं? वैसे राघव, तेरी बीवी से बेटर तो मेरी बीवी निकली।
क्या कुछ नहीं किया तुमने उसके साथ? तूने, अम्मा ने, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा उसने। सच कहूं तो तेरे और पल्लवी के रिश्ते को देख के लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूं कि कीर्ति मेरी वाइफ है। हर छोटी छोटी बातों पे मोर्चा तो नहीं करती, अपने रिश्ते की कदर तो करती है कम से कम। राघव, आई फील कि पल्लवी के साथ आके तूने बहुत ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకు, वरना मैं अपना बहन को विधवा भी बना सकता है। अर्थమైందా? रिलैक्स ब्रो, जो मेरे दिल में था मैंने बोला यार, बाकी तू जाने तेरा काम जाने, मुझे मतलब नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।